हेलो दोस्तों, तो आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी कोई अच्छे होंगे। आपको मेरी स्टोरीज़ पसंद आ रही है और आपने लास्ट वीडियो पर भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। यूट्यूब ने एक नया फीचर लॉन्च किया है हाइप का, तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और वहां पर हाइप का एक ऑप्शन देगा, तो आप उस पर ज़रूर से ज़रूर क्लिक करें। और जिसने भी ये कर दिया है वो कमेंट पर ज़रूर हाइप लिखें। तो भाइयों, अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि सोमा और काजुया ग्रैंड प्रिस्ट और जेनोसामा को ढूंढ रहे थे और मिकोशिन और विश भी जेनोसामा और ग्रैंड प्रिस्ट को ढूंढ रही होती है। तभी मिकोशिन को सोमा और काजुया दिख जाते हैं। वो दोनों एक डायमेंशन के गेट पर हमला कर रहे होते हैं। तभी मिकोशिन उन दोनों को रोकती है और इधर गोकू पैरेलल डायमेंशन के अंदर पहुंच जाता है प्राइमल पावर को अचीव करने के लिए। लेकिन गोकू ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसे जिससे लड़ना है वो कोई और नहीं, वेजिटा है। वेजिटा अपने न्यू फॉर्म में होता है। तभी वेजिटा कहता है, कैकराट, तुम आ ही गए, अपना हिसाब भी बाकी है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस पे गोकू कहता है, वेजिटा, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें, बुल्मा और बाकी सभी को तो टूर्नामेंट ऑफ पावर में हारने की वजह से जेनो ने इरेज कर दिया था, तो आखिर जिंदा तुम कैसे बच गए? इस पे वेजिटा कहता है, अपनी बकवास बंद करो कैकराट, तुम यहाँ पर प्राइमल पावर को अचीव करने के लिए आए हो। इस पे गोकू कहता है, हाँ, लेकिन तुम ये कैसे जानते हो? इस पे वेजिटा कहता है, तुम जो यहाँ पर सभी की लाश देख रहे हो, ये सब इसीलिए यहाँ पर आए थे। और जैसे मैंने तुम्हें पिछली बार मारा था, इस बार भी उसी तरह से मारूंगा। ये कहने के बाद वेजिटा गोकू पर हमला कर देता है, जिसे गोकू रोक नहीं पाता है और वो दूर जाकर गिरता है। तभी गोकू मन ही मन कहता है, लगता है ये वो वेजिटा नहीं है जिसे मैं जानता हूं, ये इस डायमेंशन का वेजिटा है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा गोकू के पास जाता है और वो गोकू को लगातार मारने लगता है। तभी अचानक से गोकू वेजिटा का हाथ पकड़ लेता है और एक जोरदार पंच वेजिटा के पेट पर मारता है, जिससे वेजिटा को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। तभी वेजिटा कहता है, अच्छी कोशिश थी कैकराट, लेकिन इससे मेरा कुछ नहीं होने वाला है। ये कहते ही वेजिटा गोकू को एक जोरदार किक मारता है, जिससे गोकू जमीन पर गिर जाता है। तभी वेजिटा एक की ब्लास्ट करता है। तभी गोकू अपने पावर को बढ़ाता है और वो उस की ब्लास्ट को रोक लेता है। तभी गोकू कहता है, वेजिटा, मुझे वो ताकत चाहिए, मुझे अपने यूनिवर्स को वापस लाना है। इस पे वेजिटा हैरान होकर कहता है, क्या तुम इस यूनिवर्स के नहीं हो? इस पर गोकू कहता है, नहीं, मैं पैरेलल डायमेंशन के गेट से
यहाँ पर आया हूँ। इस पे वेजिटा हंसते हुए कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, तब तो तुम्हें मारने में और भी ज्यादा मजा आएगा। ये कहने के बाद वेजिटा गोकू पर दोबारा हमला करता है, जिसे गोकू रोक लेता है, लेकिन वो थोड़ा पीछे हट जाता है। इसके बाद हमें काजुया, सोमा और मिकोशिन को दिखाया जाता है। तभी सोमा कहता है, काजुया, इसे मैं देखता हूँ। इससे मेरा पुराना हिसाब अभी बाकी है। इस पे काजुया कहता है, ठीक है, तुम ही इसे देखो, मैं उस गेट को तोड़ता हूँ। तभी मिकोशिन कहती है, हिसाब तो मेरा भी बाकी है तुमसे। मैंने तुम जैसे बेवकूफ को इज्जत दी थी, जिसके तुम लायक कभी भी नहीं थे, और आज मैं तुम्हें खत्म करके अपने गलतियों का प्रायश्चित करूंगी। इस पे सोमा कहता है, अच्छा तो तुम मुझे मारोगी, तो ठीक है, आजमा कर देख लो तुम। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि मिकोशिन और सोमा एक दूसरे पर हमला करते हैं, जिसे दोनों कोई रोक लेता है, और उसके बाद उन दोनों में घमासान लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे को बहुत तेजी से मारते रहते हैं। तभी मिकोशिन अचानक से सोमा को एक जोरदार पंच मारती है, जिससे सोमा दूर जाकर गिरता है। तभी सोमा कहता है, वाह मिकोशिन, ये काफी अच्छा था, लेकिन इस हमले से मेरा कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हें अपनी गलतियों का अंजाम भुगतना पड़ेगा मिकोशिन। ये कहने के बाद सोमा मिकोशिन पर लगातार हमला करने लगता है। तभी अचानक से मिकोशिन सोमा का हाथ पकड़ लेती है और उसे जोरदार किक मारती है, जिसे सोमा रोक लेता है। लेकिन तभी फिर से मिकोशिन एक जोरदार पंच सोमा को मारती है। तभी सोमा मन ही मन कहता है, क्या ये इतना तेज था? मैं तो समझ ही नहीं पाया। ये कहते ही मिकोशिन का पंच सोमा को लगता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। तभी मिकोशिन सोमा के पास तेजी से पहुंच जाती है और कहती है, तुम इसी लायक हो सोमा। तुमने केन का सिर्फ इस्तेमाल किया है, सिर्फ अपने फायदों के लिए, और जो तुम और तुम्हारे भाई सोच रहे हो, मैं ये कभी होने नहीं दूंगी। तुम्हें क्या लगता है तुम पिछली बार की तरह मुझे हरा दोगे? तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है सोमा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद हमें ग्रैंड प्रिस्ट और ज़ेनोसामा को दिखाया जाता है। तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, ग्रैंड प्रिस्ट, क्या हम इस डायमेंशन में सेफ हैं? इस पे ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जी माय लॉर्ड, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बाहर से ये काजुया इस पर हमला अपनी पूरी ताकत से कर रहा है। मैं बहुत देर तक इसे संभाल नहीं पाऊंगा। इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, ग्रैंड प्रिस्ट, तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। इस पे ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, नहीं माय लॉर्ड, मैं ये कर लूंगा।
इस पे ज़ेनोसामा गुस्से से कहते हैं, अभी भी मैं ओमनी किंग हूँ और ये मेरा ऑर्डर है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रिस्ट दोनों मिलकर उस डायमेंशन का गेट को टूटने से बचाते हैं। इसके बाद हमें पैरेलल डायमेंशन के अंदर दिखाया जाता है। तभी गोकू कहता है, बस अब बहुत हुआ वेजिटा। ये कहने के बाद गोकू अपने पूरे पावर को बढ़ाता है और वेजिटा पर हमला करता है और वेजिटा को लगातार मारने लगता है, जिसे वेजिटा रोक नहीं पाता है और एक किक मारकर वेजिटा को जमीन पर पटक देता है, जिससे एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। तभी गोकू कहता है, वेजिटा, मुझे उस ताकत की बहुत ज़रूरत है। मुझे अपने यूनिवर्स को बचाना है वेजिटा। तभी वेजिटा कहता है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कैकरॉट। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। तुम्हारी वजह से आज मैं ऐसा हूँ। ये सुनकर गोकू हैरान हो जाता है और वो कुछ नहीं कहता है। तभी वेजिटा कहता है, तुमने बुल्मा, ट्रंक्स, किसी को भी नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हें बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन तुमने मुझे भी नहीं छोड़ा। फिर मैंने ये ताकत को हासिल की और तुम्हें खत्म किया, और अब तुम दोबारा आए हो कैकरॉट। तुम्हारा मरना तय है। ये कहने के बाद वेजिटा पागल हो जाता है और उसकी शक्ति अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। तभी गोकू मन ही मन कहता है, इसकी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं इसका सामना कैसे कर पाऊंगा? और ये समझने को तैयार ही नहीं है कि मैं इसके डायमेंशन का गोकू नहीं हूं। तभी वेजिटा गोकू के पास अचानक से पहुंच जाता है और वो गोकू पर लगातार हमला करने लगता है, जिसे गोकू रोक नहीं पाता है और वो लगातार मार खाते रहता है। तभी वेजिटा अपने सबसे पावरफुल हमले को गोकू पर करता है, जिससे गोकू बहुत दूर जाकर गिरता है और वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। तभी गोकू कहता है, तुम जिसे सोच रहे हो वेजिटा, मैं वो नहीं हूँ। इस पे वेजिटा कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो। तुम्हारी शक्ल उससे मिलती जुलती है। यही मेरे लिए काफ़ी है तुम्हें खत्म करने के लिए। ये कहने के बाद वेजिटा दोबारा से गोकू पर वही हमला करता है और कहता है, अब तुम भी जाओ अपने चीची के पास। ये सुनते ही गोकू अचानक से खड़ा हो जाता है और कहता है, तुमने मेरी चीची के बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे की? और गोकू बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गोकू की शक्ति अचानक से बढ़ने लगती है। गोकू एक न्यू फॉर्म में होता है, जिसे देखकर वेजिटा हैरान हो जाता है। तभी गोकू वेजिटा के हमले को बहुत आसानी से रोक लेता है और वो वेजिटा के पास पहुंच जाता है और उसके गर्दन को पकड़कर बहुत तेजी से मारने लगता है, जिसे वेजिटा रोक नहीं पाता है।
तभी गोकू कहता है, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है मेरी फैमिली के बारे में बोलने का। मैंने तुम्हारी फैमिली के साथ कुछ नहीं किया है। ये कहते ही गोकू वेजिटा को अपना स्पेशल मूव से लगातार मारने लगता है और एक एनर्जी बॉल क्रिएट करता है और उस एनर्जी बॉल को वेजिटा पर मारता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वेजिटा वहीं पर खत्म हो जाता है। तभी गोकू कहता है, अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। ये कहने के बाद गोकू वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हमें मिकोशिन, सोमा और काजुया को दिखाया जाता है। तभी मिकोशिन सोमा पर लगातार हमला करते रहती है, लेकिन सोमा अचानक से अपने पावर को बढ़ा लेता है, जिसे देखकर मिकोशिन और विश हैरान हो जाते हैं। तभी विश कहता है, इसकी ताकत तो लगातार बढ़ते जा रही है। मिकोशिन इसे बहुत ज़्यादा देर तक संभाल नहीं पाएगी। गोकू, तुम कहाँ हो? इधर सोमा अपने पावर को बढ़ाते जाता है और वो मिकोशिन को लगातार मारने लगता है। सोमा का हर हमला इतना ताकतवर होता है जिससे मिकोशिन बहुत ज़्यादा घायल हो जाती है। तभी सोमा मिकोशिन का गर्दन पकड़ लेता है और उसे उठाकर सोमा लगातार उसे मारने लगता है और ज़मीन पर घसीट देता है, जिससे मिकोशिन पूरी अधमरी हो जाती है। तभी सोमा कहता है, अब तुम्हारा समय खत्म हुआ मिकोशिन। ये कहने के बाद सोमा मिकोशिन को मारने ही वाला होता है। तभी अचानक से एक की ब्लास्ट सोमा को लगती है, जिससे सोमा के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर सभी कोई हैरान हो जाते हैं। तभी गोकू कहता है, अब तुम्हारी बारी काजुया, अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ।